असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। वज्जी जनपद के अंतर्गत वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या चाहते, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से? श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग झारखंड। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। हजारीबाग बिहार में बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 पटना में आयोजित किया गया था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में करना अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी करना अदा करने का आंदोलन चला। चौकीदारी करना देने में सबसे अग्रणी राज्य चंपारण था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है मिन्हाज-उस-सिराज के तबकात-ए-नासिरी से। बिहार पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम बख्तियार खिलजी ही था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो दरभंगा में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में राखी बंधन दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से शुरुआत हुआ। इसके बाद 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलाबारी की घटना बिहार में हुई। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में। जयप्रकाश नारायण 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1965 में जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की? तो सैयद इमदाद अली ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत की मुजफ्फरपुर जिले से। इस संस्था का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तब द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार प्रोविंशियल या प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर।
भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान में आयोजित की गई थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंग भंग आंदोलन के दौरान पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण थे। बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी जगजीवन राम, डी रफी अहमद किदवई। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हजारीबाग जेल झारखंड में स्थित है। इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन नेपाल में किया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। वज्जी जनपद के अंतर्गत वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या चाहते, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से? श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग झारखंड बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। हजारीबाग बिहार में बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 पटना में आयोजित किया गया था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950 में।